राजस्थान में अरावली पहाड़ियों की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में नूर नाम का एक बूढ़ा फकीर रहता था। उसकी त्वचा लगातार धूप की तपिश से झुलस गई थी और उसकी आंखों में एक ऐसी बुद्धि थी जो केवल समय ही दे सकता था। गांव के लोग अक्सर उसके असाधारण कारनामों के बारे में धीमी आवाज में बात करते थे। गर्म अंगारों पर नंगे पैर चलना, एक बार में कई मिनट तक हवा में उड़ना और यहां तक कि कई दिनों तक बिना किसी मांसपेशी को हिलाए एक ही स्थिति में बैठे रहना। उनके लिए नूर एक जीवित किंवदंती थे, एक रहस्यवादी जिनकी शक्तियां मानवीय समझ से परे थीं। लेकिन मिथकों और असंभव लगने वाले कारनामों के पीछे अनुशासन, त्याग और मन की अथक शक्ति की कहानी थी। नूर का जीवन फकीरीवाद की प्राचीन प्रथाओं का एक वसीयतनामा था, एक ऐसी परंपरा जो मानसिक दृढ़ता, आध्यात्मिक शुद्धता और स्वयं पर महारत हासिल करने पर आधारित थी। फकीर शब्द अरबी शब्द से निकला है जिसका अर्थ है गरीब या जरूरतमंद। हालांकि फकीर सिर्फ भौतिक संपदा से वंचित व्यक्ति नहीं था। इसके बजाय फकीर आध्यात्मिक साधक थे जो अक्सर तपस्वी होते थे, जो ध्यान, प्रार्थना और शारीरिक तपस्या के माध्यम से भौतिक दुनिया से परे जाना चाहते थे। समय के साथ फकीरीवाद का चलन पूरे दक्षिण एशिया में फैल गया, जो हिंदू और सूफी परंपराओं के साथ गहराई से जुड़ गया। फकीरों को अक्सर मानव और ईश्वर के बीच मध्यस्थ के रूप में देखा जाता था, जो प्रकृति के नियमों को चुनौती देने वाले असाधारण कारनामों में सक्षम थे। लेकिन उनकी रहस्यमय प्रतिष्ठा के पीछे आध्यात्मिक अभ्यास और मानसिक प्रशिक्षण के लिए सदियों का समर्पण छिपा था। आधुनिक दुनिया अक्सर फकीरों को आकर्षण और संदेह के मिश्रण से देखती है। कई लोग उनके अभ्यासों को महज छल कपट मानते हैं। उनका मानना है कि फकीर भ्रम और हाथ की सफाई पर भरोसा करते हैं। अन्य लोग अपने आसपास की जादुई आभा से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, यह मानते हुए कि उनके पास सामान्य मनुष्यों की समझ से परे अलौकिक शक्तियां हैं। सच में फकीर जादूगर नहीं होते, वे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्होंने आत्मानुशासन की कला में महारत हासिल कर ली है। उनके कर्तव्य अलौकिक नहीं होते, बल्कि अपने शरीर और दिमाग को नियंत्रित करने के लिए वर्षों तक प्रशिक्षण देने का नतीजा होते हैं, जिसकी अधिकांश लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। नूर एक युवा व्यक्ति था जो अपनी ताकत साबित करने के लिए उत्सुक था, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसने महसूस किया कि असली शक्ति शारीरिक शक्ति में नहीं, बल्कि मानसिक महारत में निहित है। वर्षों तक गहन ध्यान और शारीरिक अनुशासन के माध्यम से उसने मानव शरीर की सीमाओं को पार करना सीखा। इस महारत का मार्ग आसान नहीं था। इसके लिए धैर्य, ध्यान और अपने अभ्यास के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की आवश्यकता थी। वास्तव में यह निम्नलिखित 7 आदतों के माध्यम से था कि नूर अपने स्वयं के मन की गहराई को समझ पाया। आदत 1, सांस पर नियंत्रण। सांस पर नियंत्रण नूर के अभ्यास का आधार था। अपनी यात्रा के शुरुआती वर्षों में वह हर दिन घंटों प्राणायाम का अभ्यास करता था, एक यौगिक तकनीक जो सांस को नियंत्रित करने पर केंद्रित है। अपनी सांसों और सांसों को नियंत्रित करके वह न केवल अपने मन को शांत कर सकता था, बल्कि अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों में ऊर्जा भी निर्देशित कर सकता था। गहरी नियंत्रित सांस लेना उसके मानसिक ध्यान और शारीरिक लचीलेपन की कुंजी बन गया। सांस के माध्यम से नूर ने डर, चिंता और यहां तक कि शारीरिक दर्द पर काबू पाना सीखा। आदत 2, दर्द प्रबंधन। दर्द अपने सभी रूपों में कुछ ऐसा था जिसे नूर ने टालने के बजाय गले लगाना सीखा। फकीरों को अक्सर अत्यधिक शारीरिक असुविधा को सहने के लिए जाना जाता है, जैसे कि कीलों के बिस्तर पर लेटना या कई दिनों तक अनिश्चित स्थिति में खड़े रहना। लेकिन नूर समझ गया कि दर्द सभी चीजों की तरह एक मानसिक रचना है। ध्यान और केंद्रित इरादे के माध्यम से वह दर्द की अनुभूति को विघटित कर सकता था, जिससे उसका मन सबसे कठिन परिस्थितियों में भी स्पष्ट और केंद्रित रह सकता था। यह मन ही है जो दर्द पैदा करता है, वह अक्सर कहा करता था, और यह मन ही है जो इसे खत्म कर सकता है। आदत 3, संवेदी अभाव। नूर का सबसे शक्तिशाली अभ्यास संवेदी अभाव था। कभी कभी वह कई दिनों या हफ्तों तक एक अंधेरी, सुनसान गुफा में चला जाता था, खुद को सभी बाहरी उत्तेजनाओं से अलग कर लेता था।
गहन मौन के इन क्षणों में वह अपनी आंतरिक दुनिया में ट्यून कर सकता था और अपनी जागरूकता को गहरा कर सकता था। ऊर्जा दृष्टि, को समर्पित कर ध्वनि रहा हूँ। या स्पर्श के विकर्षणों के यह बिना चक्र मेरे पीठ नूर का दिमाग बहुत तेज हो गया और वह चेतना की ऐसी स्थिति तक पहुंचने में सक्षम था जिसे बहुत कम लोग समझ सकते थे। विश्वास की शक्ति। एक शाम जब नूर गांव के चौराहे पर बैठा था तो एक छोटा लड़का उसके पास आया जो उसकी शक्ति के रहस्यों के बारे में उत्सुक था। मास्टर नूर, लड़के ने पूछा, आप जो करते हैं वह कैसे करते हैं? आप बिना चोट खाए आग पर कैसे चल सकते हैं? आप बिना हिले डुले कई दिनों तक कैसे बैठे रह सकते हैं? नूर ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखें चमक रही थीं। मैं आग पर नहीं, बल्कि इस विश्वास पर चलता हूं कि मैं इससे गुजर सकता हूं। शरीर नहीं टिकता, बल्कि मन शरीर का नेतृत्व करता है।